जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं हिंदी के बहुत ही मज़ेदार टॉपिक अर्थात बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो क्या है बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अर्थात जो बोर्ड में जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं कि ये किनकी रचनाएं हैं, तो अगर उन रचनाओं को अगर एक जगह लिख लिया जाए, यानी सभी जो कवि या लेखक हैं उनकी रचनाओं को अगर एक जगह लिख लें, तो एग्जाम के समय भी अगर हम एक बार भी उनको पढ़ लें तो दिमाग में सेटअप हो जाता है कि ये किसकी रचना है और इसके लेखक कौन है। तो आइए देखते हैं। पहला नंबर जो है जयप्रकाश की प्रमुख रचनाएं, अर्थात जयप्रकाश की जो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है उसको देख लेते हैं। तो जो जयप्रकाश की जो प्रमुख रचनाएं हैं में से एक है हिमालय। हिमालय किनकी रचना है? तो जयप्रकाश की। दूसरा नंबर आता है चलो चांद पर चले, अर्थात दूसरा नंबर जो है चलो चांद पर किसकी रचना है? ये तो जयप्रकाश की। इसके बाद दुनिया रंग बिरंगी, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है, अर्थात ये जो दिख रहे हैं। और चौथा जो नंबर है अथाह सागर, अर्थात जयप्रकाश की जो प्रमुख रचनाएं ये जो चार हैं, इसको क्या करिएगा आप लोग? कॉपी लेकर कलम लेकर इसको एक जगह लिख लीजिएगा। जब एग्जाम में जाना होगा तो भी अगर हम एक बार इसको देख लें तो इन चारों में से दिमाग में एकदम पूरी तरह से क्या हो जाएगा? सेटअप हो जाएगा कि ये किनकी रचना है? तो जयप्रकाश की है। अर्थात ये चारों क्या है? बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो इसको क्या करिएगा आप लोग? देख लीजिएगा। तो आइए हम अगला नंबर देखते हैं कि अगले नंबर में कि किनकी रचना है। तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले जो हैं वो है धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं, अर्थात धर्मवीर भारती की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं। तो जो पहले नंबर पर है ठेले पर हिमालय, ये तो अक्सर पूछता रहता है, इसको क्या करिएगा आप लोग? इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो ठेले पर हिमालय। इसके बाद दूसरा नंबर है गुनाहों के देवता, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो एकदम इंपॉर्टेंट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं सूरज का सातवां घोड़ा, ये भी क्या है? बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और एक आता है अंधा युग, ये भी क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्थात धर्मवीर भारती की जो प्रमुख रचनाएं जो चार यहाँ पर दिख रही है, इसको भी क्या करिएगा? कॉपी और कलम लेकर इसको एकदम लिख डालिएगा, क्योंकि बोर्ड के समय ये आपको बहुत ही ज्यादा क्या होंगे? वो वहां पर यूजफुल एकदम साबित होंगे। तो इसको भी क्या करिएगा? लिख लीजिएगा। आइए अब अगले देखते हैं, अगला लेखक कौन है। तो आइए देखते हैं अगले लेखक की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। ये भी क्या है? बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा हर साल पूछता रहता है। तो अगले जो है गुलाब राय की प्रमुख रचनाएं, अर्थात गुलाब राय की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें से पहला नंबर है मन की बात। अर्थात पूछ सकता है कि मन की बात किसकी रचना है? तो गुलाब राय की। मेरी असफलताएं, ये किसकी रचना है? तो गुलाब राय की। इसके बाद राष्ट्रीयता किसकी रचना है? तो गुलाब राय की। सिद्धांत और अध्ययन किसका है? ये भी किसकी है? गुलाब राय की। तो ये चारों जो है बोर्ड की दृष्टि से क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको भी क्या करिएगा आप लोग? ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसको भी एक जगह लिख लीजिएगा। तो आइए अब अगले लेखक को देखते हैं। आइए अगले लेखक को देखते हैं कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो हर्षवर्धन की प्रमुख रचनाएं, ये भी क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी भी रचनाएं क्या करता है? बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो इनकी जो पहली रचना है वो है रत्नावली। रत्नावली यानी हर्षवर्धन ने क्या किया था? लिखा था। प्रायदर्शिका, ये भी क्या इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नागालैंड, नागालैंड भी किसकी रचना है? तो हर्षवर्धन की। अर्थात ये जो तीनों दिख रहे हैं ये क्या है? बोर्ड की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थात ये तीनों जो रचनाएं हैं इसको भी आप लोग कॉपी और कलम लेकर कॉपी पर इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड के समय क्या होंगे? ये आपको फायदेमंद हो सकते हैं। तो अर्थात रत्नावली, प्रायदर्शिका, नागालैंड कौन लिखा है? तो हर्षवर्धन ने लिखा है। ये दोनों के लिए, क्लास 10th और 12th दोनों के लिए। इसके बाद आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख रचनाएं, अर्थात डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं थे,
यानी जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं, तो पहली है मेरी आत्मकथा। ये इनकी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेरी आत्मकथा किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की। इसके बाद है गांधी जी की ट्रेन। गांधी जी की ट्रेन भी क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। भारतीय संस्कृति, ये भी क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। शिक्षा और संस्कृति, यानी भारतीय संस्कृति और शिक्षा और संस्कृति दोनों क्या है, बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अर्थात ये जो हर्षवर्धन की रचनाएं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचनाएं भी क्या है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। तो आइए अब अगले लेखक को देखते हैं कि उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले जो लेखक हैं वो हैं राम नरेश त्रिपाठी की प्रमुख रचनाएं। ये भी क्या है, बोर्ड में कभी कभी इनकी भी रचनाएं क्या कर लेता है, पूछ लेता है। तो ये कोई भी चीज क्या हो बोर्ड में छूटे ना, इसीलिए सबको क्या किए हैं, नोच नोच कर लेकर आ रहे हैं। अर्थात इसको भी हम देख लेते हैं, नाम राम नरेश त्रिपाठी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं मिलन और मानसी, यानी ये दोनों क्या है, बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो यानी अर्थात अगर पूछ दे कि मिलन किसकी रचना है या मानसी किसकी रचना है, तो राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। इसके बाद आता है हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं जो चारों दिख रही हैं, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। अर्थात नीड़ का निर्माण फिर, अर्थात ये क्या है, इसको तो तुम श्योर कर लीजिएगा, ये पूछता रहता है हमेशा। इसके बाद क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इनकी जो है मधुबाला और मधुशाला, ये तो एकदम पूछना ही नहीं है, ये दोनों क्या है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अर्थात हरिवंश राय बच्चन की जो मधुशाला और मधुबाला दोनों क्या है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो थी जो लेखकों की प्रमुख रचनाएं, और भी हम लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोगों के लिए धन्यवाद।